हम सबको लगता है एकलव्य की कहानी उस दिन खत्म हो गई जब उसने अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। एक जंगल, एक रोता हुआ लड़का, एक कठोर गुरु, स्टोरी खत्म। नहीं, असली कहानी सालों बाद शुरू होती है और उस वक्त एकलव्य के सामने द्रोणाचार्य नहीं बल्कि श्री कृष्ण खड़े थे उसका वध करने के लिए। और कृष्ण ने खुद महाभारत के द्रोण पर्व में अर्जुन को बताया था, तेरे भले के लिए मैंने एकलव्य को मारा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भगवान खुद क्यों आए एक जंगल के लड़के को मारने? क्या एकलव्य विक्टिम से विलेन बन गया था, या ये पॉलिटिकल मर्डर था, या फिर धर्म था? इन सभी सवालों का जवाब महाभारत की सबसे गहरी राजनीति में है। आज मैं वो पूरी कहानी बताऊंगा जो उस अंगूठे के बाद शुरू हुई और एकलव्य की मौत पर खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के आदि पर अध्याय 134 में पहली बार एकलव्य का नाम आता है। व्यास जी लिखते हैं, निषाद राजकुमार, हिरण्यधनुष का पुत्र एकलव्य। एक चीज ध्यान से सुनिए, राजकुमार। एकलव्य कोई आम जंगल का लड़का नहीं था, वो एक राजकुमार था, निषाद वंश का। और उस राजकुमार का एक सपना था, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनने का। इसलिए वो पहुंचा हस्तिनापुर के सबसे बड़े आचार्य द्रोण के पास। लेकिन उस वक्त की वैदिक सोसाइटी में निषाद जाति को उच्च कुल का नहीं माना जाता था। इसलिए जब वो द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। व्यास जी लिखते हैं, द्रोण ने उसे अपना शिष्य नहीं बनाया क्योंकि वो निषाद था, लेकिन इस डिसीजन के पीछे दो वजह थी। पहली उसका कुल, दूसरी डर। महाभारत के अनुसार द्रोण ने अर्जुन से एक वादा किया था कि वो उसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। अब सोचिए, अगर एकलव्य जैसा नेचुरली टैलेंटेड लड़का गुरुकुल में आ जाता तो क्या होता? वो अर्जुन को चैलेंज कर सकता था और हो सकता था उससे आगे भी निकल जाता। और अगर ऐसा होता तो द्रोण का दिया हुआ वादा टूट जाता। इसलिए उस दिन सिर्फ एक लड़के को मना नहीं किया गया, उसके लिए एक पूरी दुनिया का दरवाजा बंद कर दिया गया। लेकिन यहीं से एकलव्य की कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो जंगल लौटा, मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को ही अपना गुरु मान लिया। ना कोई गुरुकुल, ना कोई गुरु, सिर्फ जंगल, उसका धनुष और रात दिन अभ्यास। कई वर्ष बीत गए और फिर एक दिन पांडव और द्रोणाचार्य जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक कुत्ता मिलता है। उसका मुंह खुला हुआ था क्योंकि उसके मुंह में 7 तीर घुसे हुए थे, बिल्कुल परफेक्टली। इतनी तेजी से चलाए गए कि कुत्ते को मुंह बंद करने का मौका भी नहीं मिला। व्यास जी लिखते हैं, पांडव आश्चर्य से भर गए और अपनी खुद की कला पर लज्जा अनुभव किया। द्रोण तुरंत समझ गए कि काम किसी आम धनुर्धर का नहीं हो सकता। ढूंढते हुए गए और जंगल में एक सांवले से लड़के को मिट्टी की मूर्ति के सामने अभ्यास करते हुए पाया। और वो लड़का बोला, मैं निषाद राजा का पुत्र हूं और आपको अपना गुरु मानता हूं। अर्जुन ने द्रोण से सीधा कहा, आपने मुझे वचन दिया था कि कोई भी मेरे बराबर नहीं होगा, फिर ये कौन है? अर्जुन व्याकुल था और द्रोण ने अपने शिष्य की व्याकुलता देखी और एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका दायां अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने एक पल नहीं सोचा और अंगूठा काट के रख दिया, मुस्कुराते हुए। लेकिन ये फैसला सिर्फ अर्जुन की व्याकुलता से नहीं आ रहा, इसके पीछे बहुत गहरा राजनीतिक खेल था। और उस राजनीति को समझने के लिए हमें हरिवंश पुराण के पन्ने पलटने होंगे, जहां पर पहली बार एकलव्य के पिता का नाम मिलता है, हिरण्यधनुष। और हरिवंश पुराण में साफ लिखा है, हिरण्यधनुष जरासंध की सेना का सेनापति था। जरासंध जो मगध का राजा था और उस काल का सबसे ताकतवर सम्राट। वही जरासंध जिसने बार बार मथुरा पर आक्रमण किया, वही जो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु था। अब तस्वीर साफ होती है, एकलव्य सिर्फ एक जंगल का लड़का नहीं था, वो शत्रु साम्राज्य के सेनापति का पुत्र था। और द्रोण हस्तिनापुर की सेवा में थे, एक ऐसा लड़का जो पहले से ही अर्जुन से बेहतर था। बड़ा होकर जरासंध की सेना में शामिल हो, ये हस्तिनापुर के लिए बहुत बड़ा संकट था। और द्रोण ने सिर्फ एक प्रतिभाशाली शिष्य नहीं देखा,
उन्होंने एक भावी खतरे को देखा था और अंगूठा मांगकर उस खतरे को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया। हम सब ने बचपन से सिर्फ कहानी का पहला हिस्सा सुना है, लेकिन कहानी आगे भी चलती है। अंगूठा गया, लेकिन अभ्यास बंद नहीं हुआ। बाकी उंगलियों से दूसरे हाथ से और भी ज्यादा हट के साथ। भगवत पुराण में उल्लेख है, एकलव्य जरासंध की सेना में एक डरावना योद्धा बन गया। मगध का आक्रमण में वो आगे की पंक्ति में लड़ता था। द्रोण का डर सच साबित हुआ और फिर जरासंध की मृत्यु के बाद मगध की सेना बिखर चुकी थी, लेकिन उस सेना के कुछ सबसे खतरनाक योद्धा अब भी जिंदा थे। उनमें से एक था एकलव्य। फिर आता है वो मोमेंट जब कृष्ण और पांडव राजसूय यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। एक और बैटलफील्ड और सामने खड़ा है एकलव्य। इस बार कोई गुरु नहीं, कोई इमोशनल रीयूनियन नहीं, सिर्फ युद्ध। और शास्त्र कहते हैं कृष्ण खुद जंग में आगे बढ़ते हैं और एकलव्य को मार देते हैं। महाभारत के घटोत्कच वध पर अध्याय 181 में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तेरे भले के लिए आचार्य द्रोण ने छल से एकलव्य को अंगूठे से वंचित कर दिया। अंगूठा होता तो एकलव्य को देवता, दैत्य, राक्षस कोई भी मिलकर नहीं मार सकते थे, और तेरे भले के लिए मैंने उसे रणभूमि में मार दिया। लेकिन भगवान खुद क्यों मारे? क्योंकि एकलव्य साधारण शत्रु नहीं था। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया, अगर जरासंध, शिशुपाल और एकलव्य ये तीनों कौरवों की तरफ होते तो तुम ये युद्ध कभी नहीं जीत पाते। एक जंगल का लड़का सम्राटों के साथ एक ही पंक्ति में, ये अपमान नहीं था, ये स्वीकृति थी कि वो कितना भयंकर था। अब यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा जो व्यास के मूल महाभारत पाठ में सीधा नहीं है, लेकिन इतनी प्रभावशाली है कि आंखें बंद करना भी मुश्किल है। कई परंपराएं कहती हैं कि कृष्ण ने एकलव्य को मारने से पहले एक वरदान दिया था कि इस जन्म में तुझे जो नहीं मिला वो मिलेगा। द्रोण ने जो किया उसका हिसाब अगले जन्म में होगा, और फिर एक नया जन्म। द्रुपद, पंचाल का राजा, जिसे द्रोण ने उसकी आधी राजधानी से हाथ धोकर छोड़ा था, उसने एक महायज्ञ किया सिर्फ एक उद्देश्य के लिए, द्रोण को मारने वाला पुत्र प्राप्ति के लिए। और उस यज्ञ की अग्नि से एक बालक प्रकट हुआ, धृष्टद्युम्न। कई परंपराएं कहती हैं वो एकलव्य का ही अगला जन्म था। फिर आता है कुरुक्षेत्र का 15वां दिन। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर टूट गए थे। उन्होंने शस्त्र रख दिए थे, आंखें बंद कर ली, और तब धृष्टद्युम्न आगे आया और द्रोण का मस्तक काट दिया। एक जन्म में मिट्टी की मूर्ति के सामने एक लड़के ने अपना अंगूठा काट के दे दिया था। दूसरे जन्म में उसने वो लिया जो पहले जन्म में नहीं ले सका। कर्मा का हिसाब, अपने वक्त पर अपने तरीके से। तो आखिर एकलव्य की कहानी क्या थी? एक वनवासी राजकुमार जिसे गुरु ने शिष्य नहीं बनाया, एक ऐसा शिष्य जिसे बिना गुरु के दुनिया की सबसे कठिन विद्या सीख ली, और एक ऐसा योद्धा जिसका नाम महाभारत में राजाओं और महारथियों के साथ लिया गया। लेकिन एकलव्य की कहानी सिर्फ प्रतिभा की कहानी नहीं है, ये महाभारत की राजनीति की कहानी है। ये दिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़े योद्धा भी गलत पक्ष पर खड़े हो जाते हैं। प्रतिभा थी, लगन थी, त्याग भी था, फिर भी दुनिया ने उसे गुरु नहीं दिया, राजनीति ने उसे रोक दिया, और नियति ने उसे गलत सेना में खड़ा कर दिया। महाभारत हमें एक कठोर सत्य सिखाता है, जिंदगी में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि तुम कितने शक्तिशाली हो। असली सवाल होता है तुम अपनी शक्ति किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि महाभारत की दुनिया में टैलेंट से ज्यादा जरूरी होती है दिशा। और शायद इसीलिए एकलव्य की कहानी आज भी इतनी चुभती है। अब सवाल आपसे है, अगर आप एकलव्य की जगह होते तो आप किसके लिए लड़ते? सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको लगा कि ये कहानी ज़रूरी थी, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हिंदू माइथोलॉजी की ऐसी ही गहरी कहानियाँ रेगुलरली लाता रहता हूँ। अगले वीडियो में एक और ऐसी कहानी, रामायण खत्म होने के बाद उस पूरी वानर सेना का क्या हुआ, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवन जी, उसका आंसर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।